बच्चों, आज मैं आपको हमारे दीनू काका इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ाऊँगा। देखिए पेज नंबर 32। अपनी किताब खोलिए। 3 सितंबर। आज रविवार का दिन था। हमारी टोली सुबह 7 बजे से ही बगीचे में पहुंच गई। दीनू काका भी काम पर आ गए। चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। हम लोग पहले अपने खेलों में व्यस्त रहे। फिर निशी ने हिम्मत करके दीनू काका से पूछ ही लिया, काका, कल वह आदमी आपके यहाँ आया था? हाँ, वही जो आप पर चिल्ला रहा था। कौन था? क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा है। मेरा मकान मालिक है। मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया है, बस इसलिए वह गुस्सा हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, दे दूंगा उसके पैसे, कहकर दीनू काका पास की दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगे। हमारी टोली असमंजस सी एक दूसरे का मुंह देखने लगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। तो 3 सितंबर के दिन क्या होता है? उस दिन रविवार था, सबकी छुट्टी थी और इसलिए बच्चे सुबह 7 बजे ही बगीचे में आ जाते हैं। जब वे वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि दीनू काका भी आए हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। क्यारियों की मिट्टी को खुरपी से ऊपर नीचे कर रहे हैं। तब बच्चे कुछ देर तक तो खेलते रहे, लेकिन फिर बाद में निशी ने कहा कि काका, वह आदमी जो कल आपके यहाँ आया था, आप पर चिल्ला रहा था, वो कौन था और उसे क्या चाहिए? दीनू काका कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, वह मेरा घर खाली कराने के लिए आया था, क्योंकि वास्तव में वह उस कमरे का मालिक है, उस घर का मालिक है जहाँ मैं रहता हूँ, और मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया है, इसीलिए वह गुस्सा हो रहा था। फिर वे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं उसका किराया उसको दे दूँगा। उसके बाद वे अपने काम में लग जाते हैं। बच्चे असमंजस में हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वे करें तो करे क्या। वे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। 4 सितंबर। आज दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। ऋषभ और श्रुति का घर वहीं था, इसलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नज़र रखे हुए थे। तभी वह सेठ अपनी कार से वहां आया। उसने अपने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे और उनके घर की देखभाल भी करते थे। वह सेठ आते ही उस पर गुस्से से चिल्लाने लगा। ऋषभ ने जल्दी से हम सबको बुला लिया। तो 4 सितंबर के दिन क्या होता है? दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे हुए थे। चूँकि ऋषभ और श्रुति का घर दीनू काका के घर के पास ही था, इसलिए वे दोनों दीनू काका पर नज़र रखे हुए थे। जो भी उनके साथ हो रहा था उसे वे देख रहे थे। तभी वे देखते हैं कि वह सेठ फिर कार से वहाँ आता है। वास्तव में दीनू काका उस सेठ के फ्लैट के एक छोटे से कमरे में रहते थे और वहाँ रहकर उनके घर की देखभाल भी करते थे। साथ ही साथ जो उद्यान था उसकी भी देखभाल करते थे। जब ऋषभ देखता है कि वो सेठ आया हुआ है, तब वह दौड़ कर जाता है और अपने दोस्तों को ये बात बता देता है। हाँ, ऋषभ ने जल्दी से हम सबको बुला लिया। सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे। उन्होंने दीनू काका का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान
बंसल अंकल को बुलाने चल दिया। अंकल पहले तो मना करते रहे, फिर मुश्किल से वहाँ चलने को राजी हुए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो वह उसी गुस्से से बोला, जनाब मुझे पैसे से मतलब है, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। आप भी बच्चों की बातों में आ गए। चलो बच्चों यहाँ से जाओ। ऋषभ जाता है, सबको बुला कर लाता है, दोस्तों को, अपने दोस्तों को। आ जाते हैं सब। तब लेखक सोसाइटी के जो प्रधान थे उनके घर जाते हैं। उनको बताते हैं कि दीनू काका के घर में सेठ आया हुआ है, उसके साथ 2 आदमी आए हुए हैं जो उसके घर का सामान बाहर निकाल रहे हैं, घर खाली करवा रहे हैं, आप चलिए। बड़ी मुश्किल से बंसल जी आते हैं, आकर सेठ से बात करते हैं, लेकिन सेठ उन पर भी नाराज़ होता है कि भाई मेरा किराया इसने नहीं दिया है, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है, ये कहाँ जाएगा कहाँ रहेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या होता है, ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल आपका कितना किराया है? क्यों, क्या तुम दोगे? गुर्राते हुए सेठ ने कहा। अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे दीनू काका को घर से न निकालो। निशी बोली। अंकल प्लीज़, देखो ना ये कितने बूढ़े हैं और इनका तो कोई भी नहीं है। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया। तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ऋषभ बड़ी हिम्मत करके उस सेठ से पूछता है कि आपका कितना किराया बाकी है? सेठ बच्चे की बात सुनकर कहते, क्यों, क्या तुम दोगे उनका किराया? तब निशी कहती है कि हाँ, अगर संभव हुआ तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, पर आप दीनू काका को घर से बाहर मत निकालिए। साथ ही साथ वो यह भी कहती है कि देखिए ये कितने बूढ़े हो गए हैं, कहाँ जाएंगे। साथ में वे यह भी कहते हैं कि ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं, सो प्लीज़ आप इसको यहाँ रहने दीजिए, इनको यहाँ से अपने घर के कमरे से मत निकालिए। इतने में जो आसपास के लोग थे वे भी आ जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। तो आज यहीं तक मैं कहानी पढ़ा रही हूँ। अगले वीडियो में कहानी का अगला हिस्सा मैं आपको बताऊंगी।